कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को सुबह 8 बजे छोड़ दिया। केजरीवाल टीम को दिल्ली पुलिस ने रिहा किया। कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया, जिसके बाद ये रिहाई हुई। केजरीवाल अपने साथियों के साथ इसके बाद जंतर मंतर आ गए। सुबह 6 बजे प्रधानमंत्री सोनिया गांधी के घर जाने की कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन तभी इन्हें हिरासत में ले लिया था पुलिस ने, कहते हुए कि आप शांति भंग कर रहे हैं, इसलिए आपको हम हिरासत में ले रहे हैं। हालांकि इसके बाद आप देख रहे हैं काफी विरोध हुआ, हंगामा हुआ, वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए और थाने से कार्यकर्ताओं ने छुड़ाने की कोशिश की मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल टीम को दिल्ली पुलिस ने आखिरकार इस दबाव के चलते रिहा कर दिया। उसके बाद ये लोग पहुंचे जंतर मंतर और इस समय टीम केजरीवाल जंतर मंतर पर है और 12 बजे रणनीति जो बनाई है टीम केजरीवाल ने वो ये है कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी, नितिन गडकरी, इनके घरों का घेराव किया जाएगा पुरजोर तरीके से। टीम केजरीवाल के मंच पर प्रशांत भूषण अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं, लेकिन किरण बेदी नहीं पहुंची हैं। लगातार मतभेद की खबरें आ रही हैं। कल से ही ट्विटर से इसकी शुरुआत हुई थी और आज मौजूदगी नहीं है किरण बेदी की, नहीं हाजिर हुई हैं, वो नहीं पहुंची हैं। निर्धारित कार्यक्रम जो रखा गया था जंतर मंतर पर, इजाजत मिली हुई है टीम केजरीवाल को सरकार की तरफ से इस आंदोलन की, लेकिन यहां पर किरण बेदी आज नहीं पहुंची हैं। तो क्या दूरियां बढ़ चुकी हैं? क्या नाराज है किरण बेदी? ये सवाल बना हुआ है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री निवास जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सुबह से ही खासा हंगामा देखने को मिल रहा है और फिलहाल प्रधानमंत्री निवास जाने वाले सभी रास्तों को और 10 जनपद जाने वाले जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों द्वारा प्रधानमंत्री निवास सहित 10 जनपद पर घेराव किए जाने के बाद से ही सोनिया गांधी के निवास पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दिया गया है। मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अकबर रोड को पूरी तरह से इस तरफ से, जिधर से कि मोतीलाल नेहरू मार्ग और जनपथ रोड से वो कनेक्ट होता है, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ठीक सामने हम दिखाना चाहेंगे आपको सोनिया गांधी का निवास है, जिसे 10 जनपद कहा जाता है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रहती हैं। ये रोड सीधे स्ट्रेट उस दिशा में जाती है। जब यहां से गाड़ियां निकलती हैं सीधे इंडिया गेट को पहुंचती हैं, लेकिन इस रोड को पूरी तरह से इस कोने से लेकर के उस तरफ जिधर मान सिंह रोड है, जहां से भी एंट्री होती है इंडिया गेट से, जो लोग आते हैं वो इस रास्ते को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। अब कोई भी जोखिम दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी नहीं उठाना चाहते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। और यही नहीं, हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि जो जनपथ रोड यहां से जुड़ा हुआ है, साथ ही मोतीलाल नेहरू मार्ग, इसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। कोई भी ट्रैफिक या किसी भी तरह से आंदोलनकारियों को यहां नहीं आने दिया जाएगा। इसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कर दी गई है। ये जनपथ रोड है, जहां करीब में ही 10 जनपद के करीब ही ये रोड है। यहाँ रामविलास पासवान सरीखे दूसरे नेता रहते हैं। यहाँ पर भी कोशिश की गई है बैरिकेडिंग करके कि कोई भी कार्यकर्ता, आंदोलनकारी यहाँ ना पहुंच सके। ये सारी सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई है, हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब यहाँ पर कुछ आंदोलनकारी किसी विषय को लेकर के आए थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब सोनिया गांधी के पोस्टर यहाँ कुछ ही दूर पर कांग्रेस कार्यालय भी है, जहां सोनिया गांधी के पोस्टर पर बाकायदा कालिख पोती गई थी। कोशिश ये है, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती, क्योंकि पिछली दफा जब ऐसा हुआ था तब कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी रोष भड़का था और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काफी विरोध जताते हुए कई जगह कहासुनी भी हुई थी। इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घट सके, इस वजह से कोशिश ये की जा रही कि अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो दोबारा चल करके 10 जनपद या प्रधानमंत्री के निवास आएंगे, ऐसा कोई जोखिम न उठाया जाए जिसकी वजह से किसी अप्रिय घटना को अंजाम मिल सके। कैमरामैन मान के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ। इस वक्त केजरीवाल जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्हें आना है प्रधानमंत्री के आवास तक। लेकिन प्रधानमंत्री के घर तक पहुंचने में काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को और उनके समर्थकों को, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है उन रास्तों पर जो प्रधानमंत्री के आवास यानी कि 7 RCR तक पहुंचते हैं। इस वक्त हम मौजूद है सफदरजंग रोड पर। यह वही रास्ता है जो आगे जाके 7 RCR यानी कि प्रधानमंत्री के आवास की ओर जाता है, यही रास्ता। लेकिन इसको करीब आधा किलोमीटर दूर पहले से ही पुलिस ने बंद कर दिया गया है।
बंद कर दिया है। अच्छी खासी बैरिकेडिंग यहां पर लगाई गई है, अच्छा खासा पुलिस का पहरा यहां पर लगा करके रखा गया है। हालांकि शनिवार को दिल्ली पुलिस ने बोल दिया था कि मेट्रो स्टेशन 6 मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें बंद कर दिया जाएगा, लेकिन रविवार को सुबह अचानक से पलट फैसला करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मेट्रो स्टेशंस को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल मेट्रो के स्टेशन खोल दिए गए हैं, लेकिन यदि केजरीवाल प्रधानमंत्री के आवास तक जाना चाहें तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा करके रखी गई है। पुलिस यहां पर खासी तादाद में तैनात है। अब एबीपी न्यूज आ चुका है प्रधानमंत्री के घर की ओर जाने वाले एक और रास्ते पर, यानी कि औरंगजेब रोड पर हम आ चुके हैं। और यहां पर भी देखने में परिस्थितियां बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी सफदरजंग रोड पर थी। पुलिस यहां पर तैनात है, खासा बंदोबस्त यहां पर देखने को मिल रहा है। और यहां पर यदि हम पुलिस का ये सुरक्षा कर्मियों का सामान भी देखें तो हेलमेट्स यहां पर मौजूद हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स यहां पर मौजूद हैं। पुलिस काफी तादाद में यहां पर मौजूद है। पुलिस का थाना भी एक यहां पर है, तुगलक रोड थाना भी यहां पर है, जिसकी वजह से खासा पुलिस प्रशासन यहां पर लगा हुआ है। ये औरंगजेब रोड है जो कि सीधे 7 RCR की ओर जाता है और यहां पर से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। हालांकि यदि कोई पैदल जाना चाहे तो यहां से लेके आगे, मैं अपने कैमरे को जूम करके दिखाता हूं, एक और बैरिकेडिंग आगे पुलिस ने लगा करके रखी है। वो 7 RCR यानी कि प्रधानमंत्री के आवास की ओर जाता है वो रास्ता। आगे की बैरिकेडिंग के आगे कोई पैदल शख्स भी नहीं जा सकता है। यहां गाड़ियों की आवाजाही जो है रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन तक है, इसके बाद से गाड़ी आगे नहीं जा पाएंगी। लेकिन यदि कोई पैदल जाना चाहे तो अगली बैरिकेडिंग तक जा सकता है, लेकिन उसके आगे जाने की इजाजत जो है पुलिस नहीं देगी, ऐसा यहां पर बताया गया है। हालांकि जहां पर मैं खड़ा हूं और औरंगजेब रोड पर, यहां पर पीछे रेस कोर्स मेट्रो स्टेशन भी है जो कि खुला हुआ है, जबकि शनिवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से बोला गया था कि 6 मेट्रो स्टेशन को सुरक्षा के लिहाज से बंद करवा करके रखा जाएगा। लेकिन रविवार सुबह उलट फैसला लेते हुए पुलिस ने बोला है कि सारे मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, यानी कि रेसकोर्स मेट्रो स्टेशन जो है खुला हुआ है। यात्री यहां पर आ सकते हैं, उतर सकते हैं, लेकिन यहां से प्रधानमंत्री के घर की ओर जाना चाहें तो बमुश्किल आधा किलोमीटर दूर तक जा पाएंगे और वहां पर एक और बैरिकेडिंग लगा करके रखी गई है। साफ है कि केजरीवाल फिलहाल जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, लेकिन जब भी वो प्रधानमंत्री के आवास की ओर कूच करते हैं तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना होगा। अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर अपने समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं और आज उन्हें प्रधानमंत्री के घर का घेराव करना है। लेकिन इससे पहले कि केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री का घर यानी कि 7 रेस कोर्स रोड का घेराव करते, इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री के घर को चारों तरफ से घेर लिया है। करीब आधे किलोमीटर दूर से ही बैरिकेडिंग लगा दी गई है उन सारे रास्तों पर जो प्रधानमंत्री के घर की ओर जाते हैं। मसलन सफदरजंग रोड, औरंगजेब रोड को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अकबर रोड बंद है, राजाजी मार्ग बंद है। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये राजाजी मार्ग की ही तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग यहां पर लगा करके रखी हुई है। इसके अलावा 3 मूर्ति मार्ग बंद है, कौटिल्य मार्ग बंद है और पंचशील मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। यानी कि वो सारे रास्ते जो कि प्रधानमंत्री के आवास की ओर यानी कि 7 RCR की ओर जाते हैं वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ना तो यहां से गाड़ी जा पा रही है, ना ही कोई पैदल शख्स को अंदर जाने दिया जा रहा है। हाँ, यदि किसी का ऑफिस इस रास्ते के अंदर आता है, यदि कोई काम करता है इन रास्तों के भीतर तो उसे जरूर यहां से जाने की परमिशन है, लेकिन इसके अलावा कोई भी शख्स यहां से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस ने अच्छा खासा बंदोबस्त यहां पर करके रखा है कि यदि केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ इन रास्तों तक पहुंचते हैं तो सारी तैयारी यहां पर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, पुलिस के लोगों की सारी तैयारियां यहां पर हैं। हेलमेट और जैकेट्स वगैरह यहां पर पुलिस ने अपने रखे हुए हैं। पुलिस का खासा बंदोबस्त, यदि मैं पीछे की ओर बात करूं तो पुलिस कर्मी जो हैं बैठे हुए हैं और कुछ इसी तरह की तस्वीरें उन सारे रास्तों पर है जहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके रखी है। साफ है कि सरकार और पुलिस ऐसा कोई भी रास्ता पुलिस ने नहीं छोड़ा है जहां पर बैरिकेडिंग नहीं है। साफ है कि यदि केजरीवाल प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभिनव उपाध्याय, एबीपी न्यूज, दिल्ली।